फ्रेंड्स, अपडेटेड युवा चैनल आपको बताता है हेरिटेज एंड हिस्ट्री, साइंस एंड मिथ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे योगा के बारे में। 2016 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में योग को शामिल किया था। आइए जानते हैं योग क्या है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसकी उत्पत्ति भारत में 5000 साल से भी पहले हुई थी। योग शब्द संस्कृत मूल युज से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर, मन और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत द्वारा प्रस्तावित और 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। 190 से अधिक देशों में 300 मिलियन से अधिक लोग योग का अभ्यास करते हैं। योग मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, तनाव कम करता है और फोकस और लचीलापन बढ़ाता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग तकनीकों का उपयोग करते हैं। पतंजलि ने योग को सुव्यवस्थित रूप दिया और योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग के 8 अंगों का वर्णन किया। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग, जिसे राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। आइए योग सूत्र के 8 अंगों के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है यम। ये 5 सामाजिक नैतिक नियम है, जिनका पालन व्यक्ति को अपने बाहरी आचरण में करना चाहिए। ये 5 सामाजिक नैतिक नियम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। दूसरा, सत्य, विचारों में सत्यता और वाणी में प्रामाणिकता पर जोर दिया गया है। अस्तेय में चोरी नहीं करना, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, इनके बारे में कहा गया है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना है। अपरिग्रह, इसमें आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और लोभ से दूर रहना, इनके बारे में कहा गया है। दूसरा अंग है नियम। ये 5 व्यक्तिगत नैतिक नियम है, जो आंतरिक अनुशासन और शुद्धि पर केंद्रित है। ये 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब शरीर और मन की पवित्रता, स्वच्छता से संबंधित है। संतोष मतलब जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना है और प्रसन्न रहना है। तप मतलब आत्म अनुशासन, सहनशीलता और दृढ़ता पर जोर दिया गया है। स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन, आत्माध्ययन और धर्म ग्रंथों का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण या सर्वोच्च सत्ता के प्रति चिंतन। योग सूत्र का तीसरा अंग है आसन। ये शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को स्थिर, स्वस्थ और लचीला बनाती है। आसनों का अभ्यास शरीर और मन दोनों को साधना के अगले चरणों के लिए तैयार करता है। चौथा अंग है प्राणायाम। यह श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण है। प्राणायाम के अभ्यास से जीवन ऊर्जा में स्थिरता आती है और मन एकाग्र होता है। 5वां अंग है प्रत्याहार। यह इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया है। प्रत्याहार के माध्यम से साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जिससे मन शांत और स्थिर होता है। योग सूत्र का 6वां अंग है धारणा। यह चित्त मतलब मन को किसी एक विचार, वस्तु या स्थान पर केंद्रित करने की प्रक्रिया है। यह एकाग्रता का प्रारंभिक चरण है। 7वां अंग है ध्यान। यह धारणा की गहन अवस्था है, जहाँ चित्त का ध्येय वस्तु के साथ निरंतर और अविच्छिन्न प्रवाह बना रहता है। ध्यान में साधक अपने ध्येय में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान भी नहीं रहता। 8वां अंग है समाधि।
इस अवस्था में चित्त पूरी तरह से ध्येय वस्तु में विलीन हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष की अनुभूति करता है। भगवान शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग के प्रमाण मिलते हैं। महाभारत और भगवद गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। आइए योग आसन के कुछ प्रकार देख लेते हैं। ताड़ासन, वज्रासन, धनुरासन, आप इन्हें चित्र में भी देख सकते हैं। भुजंगासन जो एक कोबरा पोज होता है। नौकासन एक बोट पोज होता है। विपरीत शलभासन जो एक सुपरमैन पोज होता है। सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड। हलासन, वृक्षासन